बांग्लादेश बनवाया, वहाँ के लोगों की इच्छा की पूर्ति की। किसी के घर भी ईडी भेज देना, सीबीआई भेज देना, इनकम टैक्स भेज देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता है, तो हम तो शत्रु के लिए भी कहते हैं वो 100 साल जिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच में बात करें तो कहीं पे वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बीजेपी बार बार एक ही नारा दे रही है, 400 पार। और ये भी बोला जा रहा है कि मोदी की लहर है तो मोदी का आना तो मुमकिन है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस अपना भी पूरा जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही है। अब ऐसे में देखना ये बनता है कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट हैं उसके ऊपर अलायंस का 3 और 4 का जो आपस में गठबंधन हुआ है उसके ऊपर क्या नतीजे रहते हैं, और उसी के साथ में बीजेपी के क्या नतीजे रहते हैं। क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव जो है वो कांग्रेस भी देख रही है। जैसे पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा दे देना और बीजेपी में शामिल हो जाना, ऐसे ही तमाम बहुत सारे नेता जो कि कई सालों से, कई वर्षों से कांग्रेस के साथ थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। उसी के चलते आज जो है योगानंद शास्त्री जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फिर से आपकी भी वापसी कांग्रेस के अंदर हुई है, लेकिन उसी के बीच में ये जो नाराजगी का दौर कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे शास्त्री? देखिए, आप जो वापसी की बात कर रहे हैं वो वापसी नहीं है। मैं कहीं गया नहीं था, जहाँ था वहाँ भी यही विचारधारा है और यहाँ भी वैसी विचारधारा है। जब आप जैसे पत्रकारों ने शरद पवार साहब से पूछा कि राहुल के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे। ऐसा ही उनकी बेटी जो 3 बार चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार लोकसभा में रही हैं, उन्होंने भी कहा था। जहाँ तक वर्तमान चुनाव का सवाल है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। 400 पार का जुमला मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए बोला गया है, जिससे कि लोग ये समझें कि हाँ, इतना बड़ा बहुमत भाजपा को मिल रहा है। जो भाषा महामना की बदली है उससे साफ है कि वो हारने जा रहे हैं, और हार भी कितनी बुरी होगी ये आने वाला समय बतलाएगा। आज तीसरे चरण के बाद जब आप विश्लेषण देंगे और बतलाएंगे कि कितना प्रतिशत आज चुनाव मतदान हुआ है, तो उसके बाद और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मेरी मान्यता ये आशा जी कि इस चरण के बाद मोदी जी का पानी और जल्दी से उतरने लगेगा और इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। पिछले दिनों शहजादे जैसे शब्दों का इस्तेमाल पीएम मोदी के द्वारा किया गया कि कांग्रेस के एक शहजादे हैं। हालांकि उसके ऊपर जो है प्रियंका गांधी ने भी विश्लेषण किया। उन्होंने भी बताया कि शहजादा कौन है, मेरा भाई तो 4000 किलोमीटर जो है वो चला है, तो वो शहजादा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में ये चीज तो है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जो हैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उस चीज को लेके आप क्या सोचते? स्थायी तौर पर आप यदि कोई बात कहना चाहें, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जिस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया, एक नहीं 2 बड़े बलिदान दिए, और जिसने अपनी संपत्ति कभी रखी नहीं, आनंद भवन जैसा इतना बड़ा इमारत किसी के पास नहीं थे उस समय, वो उन्होंने दान कर दी, तो आप समझ सकते हैं उनकी भावनाएं क्या थी। और देश के लिए जो किया वैसा कोई कर नहीं सकता है। जो ये बात कह रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए केवल इतिहास नहीं बदला, भूगोल भी बदला। बांग्लादेश बनवाया, वहाँ के लोगों की इच्छा की पूर्ति की, और ये ऐसा कुछ भी करके दिखाएं। जी, मैनिफेस्टो को लेकर भी जो है वो काफी बवाल रहा। मैनिफेस्टो के लेके बीजेपी ने लगातार ये बातें बोली कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, यहाँ पे फिर से जो है वो मुस्लिमों के लिए इस मैनिफेस्टो में लिखा गया है, सभी को समान नागरिक नहीं समझा जा रहा। वहीं पे अगर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार ये चीज़ बोली है, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे तमाम वरिष्ठ और भी नेता हों, उनका ये कहना है कि बीजेपी अगर तीसरी बार आती है तो संविधान को बदल के रख देगी। आपको क्या लगता है कि संविधान बदला जाएगा अगर फिर से बीजेपी एक बार आ जाती है? यदि भाजपा के 4 सांसदों का बयान आप समझें, आपने सुना ही है, वो स्वयं कहते हैं कि 400 पार हमें दीजिए तो हम संविधान को बदलेंगे। बाबा साहब ने पूरी दुनिया के संविधानों को इकट्ठा करके गहन अध्ययन किया,
और उसके उपरांत इतना अच्छा संविधान दिया, उसको भी यदि वो बदलना चाहते हैं तो भगवान ही जाने क्या होगा। आने वाली पीढ़ी गालियां देगी। संविधान बदलना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। लोकतंत्र खतरे में है, आप देख ही रहे हैं। अघोषित आपत्तिकाल है, इमरजेंसी है। किसी के घर भी ईडी भेज देना, सीबीआई भेज देना, इनकम टैक्स भेज देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम इस विचारधारा के हैं, हे भगवान हमारे शत्रु भी जिंदा रहे। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव ये सम प्रसादात परवेच क्षणोहम यदा यदा में विकृति लभन्ते तदा तथा मम प्रतिबोधयन्ति। हे भगवान हमारे शत्रु भी 100 साल जिए, और इसलिए जिए कि हमारे से कोई गलती यदि होगी तो वो उंगली उठा देंगे और हमें उस गलती को सुधारने का अवसर मिल जाएगा। राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता है, तो हम तो शत्रु के लिए भी कहते हैं वो 100 साल जिए। प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि हमारे महाबना तो शत्रु जैसी भावना से काम कर रहे हैं। तो बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि वो हमें कहते हैं कि हम राम वाले हैं, क्योंकि खड़गे जी का एक बयान आया था कि वो राम के हैं, हम शिव के हैं। तो ये बोला कि अब भगवान जो है वो भी राजनीति में आ गए हैं, उसको लेके क्या? राम को भी यदि व्यवसाय हम बना लेंगे तो ये पाप की बात है। श्रद्धा आस्था का केंद्र वो हैं, हम भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानते हैं, और उनसे अधिक श्रद्धा हमारी भी हो सकती है, लेकिन दिखावा नहीं करते हम, और नए राम को राजनीति में लाकर व्यवसाय करते हैं। वो जो ये कर रहे हैं वो देश के लिए भारी नुकसान होगा। बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में योगानंद शास्त्री जी जुड़े थे, और अगर बात की जाए नतीजों की तो वो तो आने वाली तारीख को पता ही चल जाएगा कि नतीजे क्या होते हैं। लेकिन मैनिफेस्टो दोनों तरफ है। एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि हमने जो 2019 के मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो हमने किया, जिसमें धारा 370 भी थी, जिसके अंदर राम मंदिर भी था, और हमने तमाम वो सारी योजनाएं लागू की जो हमने मैनिफेस्टो में बताई थी। अब की बार कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी योजनाएं लेके आई है। कांग्रेस इंडिया अलायंस बहुत सारी योजनाएं लेके आया है। अब देखना ये है कि जनता क्या वाकई में ही बदलाव चाहती है। अब की बार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।